सुप्रभात। आज हम लोग एक नए विषय अनुच्छेद लेखन के बारे में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद लेखन जो कि हमारी पाठ्यक्रम में 6 अंकों का है, किस तरीके से लिखा जाए उसे कि हमें अच्छे से अच्छे अंक मिल सकें, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन बिंदुओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखें, सबसे पहले अनुच्छेद लेखन में अनुच्छेद का प्रत्येक पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में लिखने की बात की जाती है। जो भी विषय दिया हो उसकी भूमिका हमें बनानी होती है, विषय वस्तु और उपसंहार। इन 3 चीजों के माध्यम से ही हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद का प्रभाव बहुत ही अच्छा बन जाता है। जब हमारी भूमिका अच्छी होगी, यदि भूमिका आपने अच्छी लिखी है, इंट्रोडक्शन उसका परिचय कह सकते हैं, जो भी टॉपिक आपका दिया जाए उसका परिचय आपने अच्छा लिखा है, तो कहीं ना कहीं वह अनुच्छेद लेखन में आपकी एक कला के बारे में अच्छी तरीके से परिचित कराता है। तो देखें, भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। जानते हैं भूमिका क्या होती है। मान लिया जाए कि कोई एक टॉपिक दिया है आपका कि विद्यार्थी और अनुशासन। इसमें संकेत बिंदु है, अनुशासन का अर्थ, उसका महत्व और अनुशासनहीनता के कारण। आपके एग्जाम में 3 अनुच्छेद दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा जो आपको सही तरीके से आता हो, आप उसके बारे में सही शब्दों का चयन कर पाए, उन्हीं के बारे में आपको लिखना होता है। तो कोई भी एक टॉपिक आप चुने और इसके बाद जो संकेत बिंदु दिया है उसी के आधार पर आप लिखना प्रारंभ करें, लेकिन सबसे पहले उसकी भूमिका का निर्माण करें। जैसे मान लिया जाए कि दे दिया कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व, या स्वतंत्रता दिवस पर आप एक अनुच्छेद लिखें, तो लोग अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। किसी ने लिख दिया कि इस दिन कह सकते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया था, बलिदान देने के पश्चात देश स्वतंत्र हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कोई कह सकता है अनेक पर्व मनाए जाते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसमें से एक राष्ट्रीय पर्व यह भी है 15 अगस्त। इसके बारे में इस तरीके से लिख सकता है। परंतु कोई व्यक्ति इस तरीके से लिख सकता है कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ उस पक्षी से पूछिए जो पिंजड़े में बंद हो। स्वतंत्रता का अर्थ उस व्यक्ति से पूछिए जो किसी कारागार में बंद हो, उसे भोजन, पानी, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, परंतु वह स्वच्छंद नहीं है। वह अपने पंखों के माध्यम से स्वच्छंद आकाश में विचरण नहीं कर पा रहा है। तो स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर अपने आप से स्वतंत्र होने से है। तो एक यह भूमिका तैयार हो गई स्वतंत्रता की। तो हमने देखा कि 2-3 भूमिकाएं हमने पढ़ी स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन जो स्वतंत्रता की अच्छी भूमिका लगी हमें लास्ट वाली लगी। तो कोशिश ये करें जो भी टॉपिक दिया जाए उसकी 1 से 2 लाइनों में, 2 लाइनों में आप एक भूमिका तैयार करें। ठीक है, यदि भूमिका जितनी अच्छी होगी आपकी, उतना ही अच्छा आपका प्रभाव अनुच्छेद पे बन पाएगा। ठीक है, तो भूमिका होती है इंट्रोडक्शन, किसी चीज से संबंधित करके उस विषय वस्तु तक आना। फिर विषय वस्तु जो भी आपको टॉपिक दिए हों, टॉपिक जो दिए गए हैं उसमें बहुत आप विस्तार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है इसको। तो कोशिश ये करेंगे कि जो चीजें दी गई हैं उसी को सरल भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, और जो शब्दों का आपका चयन होगा वो अच्छा से अच्छा हो। उपसंहार में हम जो टॉपिक हमें दिया गया है उसमें से लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या यह सही है, और कुछ ना कुछ अपना विचार उसमें ऐड कर देना। उपसंहार जैसे अगर दे दिया कि स्वतंत्रता का महत्व, या दे दिया उन्होंने कि स्वतंत्रता दिवस, तो आप लास्ट में यह लिख देंगे कि मेरा मानना है कि जिस तरीके से अनेक बलिदानों के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है, और मैं इसे कोशिश करूंगा कि तन मन धन के साथ अपने देश की सेवा में लगा रहूंगा, और फिर से कभी ऐसी विपरीत स्थिति ना आने पाए, या कह सकते हैं कभी हमारा भारतवर्ष गुलाम ना होने पाए, और इसके लिए स्वतंत्रता के लिए या फिर देश की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। कुछ इस तरीके शब्दों का आप चयन करेंगे जिसमें कि उपसंहार होता है, आपका कंक्लूजन क्या है। जो भी विषय है उसमें कुछ ना कुछ आप अपने विचार देंगे। यदि आप अपने विचार लास्ट में दे रहे हैं तो आपका पूरी तरीके से अनुच्छेद ठीक हो जाता है। ठीक है, पेपर में आपकी सरलता के लिए दे दिया जाता है संकेत बिंदु कि इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आपको लिखना है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ब्रॉड नहीं लिखना है कि आप लिखते चले जा रहे हैं, नहीं, जो आपको संकेत बिंदु दिया है उसी के अनुसार से आप लिखना शुरू करें। सबसे पहली बात तो 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है, तो आप इसमें से डिवाइड कर लें। जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, इसमें से देखें कि 20 शब्दों में मुझे इसकी भूमिका तैयार कर देनी है।
20 शब्दों में इसके अर्थ को स्पष्ट करना है, 20 शब्दों में इसके महत्व को बताना है और अनुशासनहीनता के कारण 20 शब्दों में इसको समाप्त करना है। इस तरीके से देखें तो 80 शब्द हो गए आपके। इसमें से निष्कर्ष आप दे सकते हैं 20 शब्दों में। तो कुल मिलाकर के 10 से 12 लाइनों में आप क्या करेंगे, अनुच्छेद को समाप्त कर देंगे और जो भी विषय होगा उसको सही तरीके से आप उसी के अनुरूप लिख देंगे। ठीक है। दूसरी चीज देखें, कुछ सावधानियां जो होती हैं, किस तरीके से लिखा जाए अनुच्छेद को। अनुच्छेद लिखने के लिए यदि आप सूक्ति, दोहे या कविता से प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई कविता की पंक्ति आपको अच्छी तरीके से याद है या किसी का कथन आपको याद है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि इससे आप शुरुआत कर दें। कोई सूक्ति याद है, किसी व्यक्ति का कथन याद है या फिर कोई दोहे की पंक्तियां याद है आपको, आप उसको शुरुआत कर दें। जैसे मनुष्यता के ऊपर कोई कविता आ गई, कोई अनुच्छेद आ गया कि मनुष्यता के क्या क्या गुण हैं या मनुष्यता के बारे में आप क्या समझते हैं। इस तरीके का जो भी अगर मनुष्यता से संबंधित, परोपकार से संबंधित आगे आपके पास अनुच्छेद लिखने के लिए, तो आपके पास जो पंक्तियां हैं, आपको कुछ पंक्तियां याद है तो उसके बारे में आप लिखते हैं। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह तो कुछ प्रवृत्ति है कि आप ही चले। ऐसी पंक्तियों से आप शुरुआत उसकी कर सकते हैं। भाषा सरल हो और प्रभावशाली है। ठीक है। कुछ ऐसे शब्दों का भंडार आप शब्द चयन कीजिए जिसमें कि अगर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग करने पर एक आकर्षक सा अनुच्छेद लगे। तो अपने शब्द भंडार बढ़ाएं, आप शब्दों का चयन अच्छा हो आपका और सरल भाषा में। दूसरी चीज, लाइन नहीं छोड़नी है। जो हम क्या करते हैं कि मान लिया जाए हमारी कॉपी है और कॉपी में शुरुआत कर देते हैं कि मान लिया यहां से लिखना शुरू किया। सबसे पहले हमने विद्यार्थियों को अनुशासन पर लिखना शुरू किया, इसका है अनुशासन का अर्थ। हो सकता है कि हमने अनुशासन का अर्थ यहाँ से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते यहाँ पे हम समाप्त हो जा रहा है हमारा अनुशासन का अर्थ। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगली लाइन से अनुशासन का महत्व लिखना शुरू कर रहे हैं, परंतु यह तरीका गलत है। आपको क्या करना है, यदि आपने यहाँ से शुरुआत किया है तो अंत तक आप लिखते चले जाएंगे, कहीं भी आपको लाइन नहीं छोड़नी है और ये अंत तक आप लिखते चले जाएंगे। यदि आपने लाइन छोड़ दी है तो वह एक प्रारूप जो होता है अनुच्छेद का प्रारूप नहीं है, वह गलत हो जाता है। ठीक है। तो लाइन नहीं छोड़नी है। दूसरी बात आपका जो बता रहे हैं कि हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है। मान लिया जाए कि आपका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद दिया हुआ है कि इसमें हेडिंग अनुशासन का अर्थ, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे अनुशासन का अर्थ लिखने के बाद फिर आप लिखना शुरू कर दिए। यहाँ पे समाप्त होता है अनुशासन का अर्थ, फिर आपने महत्व डाला, महत्व लिखा और फिर लिखना शुरू कर दिया। ये पूरा तरीका क्या है, गलत है। ठीक है। आप क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक है आपका, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं इसमें कि हेडिंग डाल करके लिखना शुरू करते हैं और हेडिंग डाल करके लिखने से वो आपका पूरा गलत हो जाता है। आपको यहां से शुरुआत करना है और लिखते जाना है, लिखते 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 बिल्कुल लास्ट पे खत्म कर देना, कहीं लाइन नहीं छोड़नी, कहीं कोई हेडिंग नहीं देना है। हाँ, आप चाहें तो सूक्ति का प्रयोग बिल्कुल ऊपर आप कर सकते हैं, किसी दोहे का, किसी पंक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 10 से 12 पंक्तियों में, हाँ मुश्किल से एक लाइन में अगर 10 शब्द आ रहे हैं तो 10 लाइनों में 100 शब्द हो जाएंगे, तो 100-120 शब्द बहुत मैक्सिमम हो जाएगा इसके लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखते जाएंगे। एक ही बात या एक ही शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना। मान लिया अनुशासन आ गया, अब अनुशासन 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 आपने कम से कम 10 बार लिख दिया तो उससे भी आपका अनुच्छेद ठीक नहीं लगेगा। इसलिए उसके पर्यायवाची शब्दों को ढूंढें। ठीक है। नियम, शासन, ऐसे कई सारे शब्दों को, जो भी आपका टॉपिक है उसके पर्यायवाची शब्द आप चुन लें, उनका प्रयोग करने कोशिश करें लिखने में। ये नहीं कि एक ही शब्द को आप बार बार प्रयोग करते चले जा रहे हैं, इससे भी आपका प्रभावशाली अनुच्छेद नहीं बन पाएगा। और अंत में अपने सुझाव को अवश्य प्रस्तुत करें कि आपका क्या विचार है, अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जो भी आपका विचार है उस विचार को आप वहां पर लिखें। यदि इस तरीके से आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने के आसार हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा अनुच्छेद लेखन। धन्यवाद।